मेरा पति था, अब सिर्फ आपका बेटा है। मीरा सुन रही है ना बेटा? कुछ बोल तो सही। मीरा की माँ ने मीरा को फ़ोन पर चिंतित देखकर पूछा। उधर दूसरी ओर मीरा फ़ोन को पकड़े हुए अपनी सिसकियों पर काबू करने की कोशिश करते हुए बोली, माँ 2 सालों से सिर्फ सुन ही तो रही हूँ, पर कोई मुझको सुनने की कोशिश नहीं कर रहा। आप सब लोग सिर्फ मुझको समझाने में लगे हुए हैं, पर कोई मुझको नहीं समझ पा रहा है। माँ ऐसे बोलते बोलते मीरा की सिसकियाँ तेज होने रोने में बदल गई। मीरा की माँ फोन पर मीरा को एक ही बात बोले जा रही थी, बेटा हर औरत को सहना पड़ता है, औरत से उम्मीद की जाती है, पर औरत को कोई उम्मीद नहीं कर सकती। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, बेटा तू थोड़ा सब्र तो रख। मीरा रोते हुए बीच में अपनी माँ की बात को काटते हुए बोली, माँ यह सदियों पुरानी बातें मुझको मत समझाओ। और औरत कोई पत्थर या कोई चीज़ होती है क्या माँ, जिसकी भावनाओं का, जिसके आत्मसम्मान का किसी की नज़र में कोई मोल नहीं होता? यहाँ तक कि औरत की नज़रों में ही कोई मोल नहीं। यहाँ पर सारे दिन सासू माँ मुझे समझाती रहती है, अपने बेटे की हर गलती को नज़रअंदाज कर कर मुझसे यह आशा की जाती है कि मैं एक पत्नी होने के नाते अपने पति की हर गलती, हर बदतमीजी माफ़ करती जाऊं और अपने पति के चरणों की दासी बनकर अपनी पूरी जिंदगी अपने पति की घरेलू हिंसा में निकलकर घुट घुट कर मर जाऊं। उधर से मीरा की माँ उदास स्वर में बोली, बेटा इसके अलावा तेरे पास चारा ही क्या है? मानती हूँ बेटा, जवई साग कभी कभी थोड़ी बहुत पी लेते हैं और तेरे ऊपर हाथ उठाते हैं, पर तेरे इसके अलावा और किस चीज़ की कोई कमी है? महलों वाले घर में तेरी शादी हुई है, ऐशो आराम की जिंदगी मिली है। मीरा का दर्द और भी ज्यादा फूट पड़ा। मीरा रोते रोते अपनी माँ से बोली, बस करो माँ, बस करो, मुझे महल वाला ससुराल नहीं चाहिए था। मेरे लिए तो आप एक साधारण सा परिवार ढूंढ देती, जहाँ सब लोग औरत के आत्मसम्मान की इज्जत करते, जहाँ ऐशो आराम तो नहीं पर कम से कम इज्जत वाली जिंदगी तो मिलती। मैं दिल से खुश रहती वहाँ पर। और अब माँ मैं सारे दिन अब आप लोगों के सामने अपनी तकलीफ और अपने दर्द की नुमाइश नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग मुझे समझते नहीं, सिर्फ समझाते हो। और मैं मेरी ज़िंदगी के दर्द का फैसला खुद करूँगी कि मुझे खुद के इस दर्द से अपने आप को खुद ही बाहर निकलना है। ऐसा बोलकर मीरा ने फ़ोन रख दिया और अपने आंसू से भीगे हुए चेहरे को बाथरूम में जाकर पानी से साफ किया। तौलिए से अपने चेहरे को साफ करते हुए मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास रखी हुई कुर्सी पर आकर बैठ गई और अपनी जिंदगी के पिछले 2 सालों की यादों में खो गई। मीरा जब 7 साल की थी तब उसके पापा का स्वर्गवास हो गया था। मीरा की दादी ने मीरा की माँ को मनहूस बोलकर उसको हमेशा के लिए पीहर में छोड़ दिया। मीरा के ननिहाल में मामा मामी थे। मामी को दोनों माँ बेटी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मामी ने मीरा की माँ को एक फ्री की नौकरानी बना लिया था और मीरा को अपने दोनों बच्चों की आया बना लिया था। मीरा को पढ़ने का बहुत शौक था। मीरा की माँ ने बहुत मिन्नतें करने के बाद मीरा के मामा ने मीरा को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। मीरा पढ़ने में होशियार थी ही, साथ ही संगीत में भी मीरा की काबिलियत देखते ही न बनती थी। मीरा की 12वीं क्लास का वार्षिक उत्सव था। उस उत्सव में सेठ रतनलाल जी भी पधारे थे। धनी आदमी थे। रतनलाल जी ने जब मीरा का मन को मोहित करने वाला संगीत सुना, रतनलाल जी बाग बाग हो गए। रतनलाल जी को मीरा की सादगी और सर्वगुण संपन्न व्यवहार बहुत पसंद आ गया। रतनलाल जी ने मन ही मन मीरा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला ले लिया। रतनलाल जी ने जैसे ही मीरा के मामा को यह बात बताई, मीरा के मामा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इतने अमीर परिवार में मीरा की शादी की खबर सुनकर मीरा की मामी के भी होश उड़ गए। मीरा और मीरा की माँ की मर्जी कि भला किसको इजाज़त थी। दोनों माँ बेटी एक पत्थर की मूर्ति बनकर मामा मामी के फैसले को मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मीरा के आगे पढ़ने के सपने को माँ ने अपने हालात की दुहाई देकर 7 फेरों के सपनों में तब्दील कर दिया और मीरा को इस गुमान के में घर से विदा किया कि बेटी को महलों की रानी बनाकर विदा कर रहे हैं। मामा मामी फूले नहीं समा रहे थे अमीर के घर से रिश्ता करके।
मीरा जब दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची तो महल जैसे घर में मीरा को एक बार तो ऐसा लगा जैसे वह कोई स्वर्ग में आ गई हो और किसी महल की रानी हो। मीरा का दुल्हन के रूप में बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया। सारे रीति रिवाजों को करने के बाद मीरा को उसकी जेठानी उसके कमरे में ले गई। इतना बड़ा और फूलों की सजावट से सजा हुआ कमरा देखकर मीरा सोच रही थी कि इस कमरे में जितना तो हमारा पूरा घर है। मीरा के मुंह से धीरे से निकल गया, कितना बड़ा कमरा है यह। मीरा की बात सुनकर उसकी जेठानी के अधरों पर एक हल्की सी मुस्कान सी आ गई और वह मन ही मन बोली, है भगवान, ऐसी फूल सी लड़की जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना देख रही थी, आगे पढ़ने का सपना देख रही थी, उसकी जिंदगी में तुमने यह बड़े बड़े कमरे क्यों लिखे? यह बड़ी बड़ी किताबें ही लिख देते। अभी कुछ देर में इस फूल सी बच्ची के सारे सपने देवर जी की करतूतों को देखकर बिखर जाएंगे। मीरा की जेठानी ने एक ठंडी आह भरी और मीरा के पास जाकर बोली, मैं बाहर जाकर सासू माँ के कामों में थोड़ी मदद करवाती हूँ, जब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। मुझको अपनी बड़ी बहन समझना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। ऐसा बोलकर मीरा की जेठानी कमरे से बाहर आ गई। मीरा थकी हुई थी तो उसकी आंख में नींद आ गई। थोड़ी देर बाद में मीरा का दूल्हा प्रकाश कमरे में आता है। किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से मीरा की नींद खुल जाती। मीरा सामने देखती उसका दूल्हा लड़खड़ाते हुए कमरे में आ गया है, खुद इधर उधर गिर रहा है और सामान को भी गिरा रहा है। प्रकाश बिस्तर पर आकर गिर जाता है। प्रकाश के मुंह से शराब की भयंकर बदबू आ रही थी। मीरा प्रकाश को बोलती है, आप शराब पीते हैं? प्रकाश बोलता है, तू मुझसे सवाल पूछने वाली होती कौन है? पीता हूँ और रोज पीऊंगा, बोल तू क्या करेगी? मीरा प्रकाश का ऐसा रूप देखकर सहम सी जाती है। उस पहली रात से मीरा के आंसुओं का बहना चालू था, जो आज शादी के 2 साल बाद वैसे के वैसे ही है। प्रकाश एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा था, जो औरत को बस अपने पाँव की जूती समझता था। हर रोज घर पर शराब पीकर आता। मीरा को रोकने टोकने पर वह मीरा पर हाथ उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता था। मीरा 1 मिनट में अगर खाने की थाली लाने में देर कर देती तो वह खाने की थाली को फेंक देता। मीरा को सबके सामने गाली गलौज देकर जलील करता। मीरा को महलों की यह जिंदगी नरक से भी खराब लगने लगी। मीरा अपनी सास से इस बारे में बात करती तो सास कहती, बहुत लड़के शादी से पहले बिगड़े हुए होते हैं, तभी तो उनकी शादियां कराई जाती ताकि बीवी आए और उन्हें सुधार दे, पर कमी तेरी है जो तू उसको सुधार नहीं पा रही है। सुधर जाएगा धीरे धीरे, सारा दिन उसके पीछे मत पड़ा कर। तेरे जैसे गरीब घर की लड़की को इतना बड़ा अमीर परिवार मिल गया, तेरे तो वारे के न्यारे हो गए। क्या चाहिए तुझे? और पीता है तो पीता है, अपने पैसों की पीता है, तेरा क्या जाता है? तू बढ़िया खाना खा, बढ़िया कपड़े पहन, बढ़िया जेवर पहन, और तुझे क्या करना है? तेरी जेठानी को भी तो देख, इतने सालों के से साथ निभा रही है अपने पति का। तेरी जबान कुछ ज़्यादा ही चलती है, 2 अक्षर क्या पढ़ लिया, अपने आप को मास्टरनी समझने लगी। चल जाकर काम कर अपना, सारे दिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मीरा की सास मीरा को घूर कर ऐसा जवाब देती, मीरा की फिर बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। मीरा का इस रिश्ते से भयंकर दम घुट रहा था। मीरा अपनी माँ को अपनी बातें बताने को माँ का भी एक ही जवाब होता, बेटा, हर औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा सब्र रख, सब सही हो जाएगा। मीरा को किसी से कोई आस नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए आज मीरा ने तय कर लिया था उसको इस घुटन भरे रिश्ते से आज़ाद होना है, और वह बिना किसी की मदद से इस रिश्ते से आज आज़ाद होगी, अपने पढ़ने के सपने को पूरा करेगी। मीरा ने एक लाइन पढ़ी थी कभी कि इंसान को खुद की मदद खुद करनी पड़ती है। आज मीरा को इस लाइन को अपनी ज़िंदगी में आजमाने का वक्त मिला है। मीरा जल्दी से तैयार होती और बिना किसी को बताए कुछ घंटों के लिए बाहर जाकर आती। बाहर से आने के बाद मीरा नहाकर अपने पति को आईने में देखती। मीरा का हमेशा मुस्कुराता हुआ शादी के पहले वाला चेहरा कहीं खो गया था। उस चेहरे पर आए दिन अपने पति के तमाचों की उंगलियां नजर आती थी। जिस आंखों में पढ़कर कुछ बनने का सपना पलता था, आज उन आंखों में सिर्फ नमी रह
करती थी। मीरा ने अपनी आंखों से बात करी और एक छोटी सी मुस्कान अपने लबों पर लाकर अपने मन में बोली, अब पिंजरे से आज़ाद होने का वक्त आ गया है। अब यह चिड़िया खुले गगन में उड़ने की तैयारी में है। तभी उसी वक्त प्रकाश भी कमरे में आ जाता है और मीरा को बदतमीजी से बोलता है, चल जूते निकाल मेरे। मीरा चुपचाप खड़ी सुन रही थी। मीरा को अपनी बात न मानते देख प्रकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह जोर से बड़बड़ाता करता हुआ मीरा के ऊपर अपना हाथ उठाने लगा। तभी मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बस बहुत हो गया। मीरा का ऐसा व्यवहार देखकर प्रकाश को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और मीरा के बाल पकड़ लिए। मीरा ने भी आज कहाँ चुप रहने वाली थी। आज देवी का काली रूप मीरा के अंदर समाया हुआ था। मीरा ने अपने एक हाथ से प्रकाश के जोरदार चांटा जड़ दिया। चांटे की आवाज़ इतनी जोरदार थी कि नीचे बैठे हुए सास ससुर जेठ जेठानी भी ऊपर आ गए। प्रकाश को अपने गाल पर हाथ रखा देखकर उनको माजरा समझने में देर नहीं लगी। प्रकाश कुछ बोलता, उसकी माँ कुछ बोलती, उससे पहले ही मीरा बोल उठी, बस बहुत हो गई आप लोगों की मनमानी। जब जी में आया मेरे ऊपर हाथ उठा लिया, मुझको सबके सामने जलील कर दिया। दोबारा हाथ उठाने की सोचना भी मत। तभी प्रकाश की माँ बीच में बोली, अरे शर्म कर, थोड़ी तो पति है तेरा, उसका हक है तेरे साथ जैसा चाहे व्यवहार करे और तेरी मर्यादा इसी में है कि तू उसकी हरकत को बर्दाश्त करे और उसका साथ निभाए। मीरा बोली, ऐसे जानवर को कोई पति नहीं कहते। जिस इंसान को पति होने का अर्थ ही नहीं मालूम, अरे पति औरत का स्वाभिमान होता है, उसके स्वाभिमान और इज्जत की रक्षा करने वाला होता है, उसके ऊपर हाथ उठाने वाला नहीं बल्कि उसके ऊपर सुरक्षा का हाथ बनकर रहता है। मीरा की सास बोले जा रही थी, अरे बस कर, पति है तेरा। मीरा बोली, माफ़ कीजिए माँ जी, पति था मेरा, अब सिर्फ आपका बेटा है। मैंने आपके इस जानवर बेटे से तलाक के लिए अर्जी लगा दी है। तलाक के कागज़ पर तो साइन होगा तब होगा, तो अभी से और इसी वक्त से इसे तलाक देती हूँ। जिस बेटे को आप पूरे 25 साल से नहीं सुधार पाई, उस बेटे के लिए गरीब घर की लड़की यह समझ कर ले आते हो कि वह आपके बिगड़ेल बेटे के अत्याचार सहन कर लेगी। आपके पैसों के लालच में, माफ़ कीजिएगा माँ जी, हम लड़कियां होती है कोई सुधार गृह नहीं जो आपके बिगड़े लड़कों को सुधारने का काम करे। अगर बचपन में आप सुधार लेती ना तो आज आपको यह दिन देखने को मिलते। ऐसे बिगड़े लड़के की शादी करने के बजाय उसको किसी सुधार गृह में भेजिए और बचपन से ही उसकी कामना करके रखिए और औरत की इज्जत करवाना, अपने होने वाली पत्नी के साथ इज्जत कैसे पेश आए यह सिखाकर उनकी शादी कीजिए, वरना अपने बेटे को यूं ही घूमने दीजिए और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। नाम तो प्रकाश रख दिया पर प्रकाश जैसा एक भी संस्कार नहीं दिया। अपने पैसों का घमंड अपने पास रखिए। मीरा का आज इतने सालों से दबा हुआ गुस्सा, उसकी कड़वाहट सब उसने निकाल दी कर बाहर कर दी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उस घर से निकल पड़ी। अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए मीरा को रोकने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। मीरा ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और बोली, माँ आज तुम नहीं मैं बोलूँगी, तुम सुनो, अपने जिस जानवर के साथ मुझे बिना कुछ सोचे समझे बांध दिया था, उस जानवर को मैंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैंने आज से अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई वापस शुरू करूँगी, बच्चों को संगीत सिखाऊँगी, उससे पैसे आएंगे, उससे अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल लूँगी और गर्ल्स हॉस्टल में रहूँगी। आपके ऊपर भार बनने नहीं आऊँगी मैं, और जब अच्छे से सब सेट कर लूँगी तब आपको भी अपने पास बुला लूँगी मैं। अपनी बेटी को बुरी चीज़ें सहना नहीं माँ, बुरी चीज़ों से लड़कर आगे बढ़ना सिखाइए माँ। माँ अब फ़ोन पर आपको अपनी बेटी की सिसकियाँ नहीं बल्कि उसकी कामयाबी की बातें सुनने को मिलेंगी, उसका रोता नहीं बल्कि उसका हंसता हुआ चेहरा देखने को मिलेगा आपको। आज मीरा की माँ भी निशब्द हो गई थी। आज इतने सालों के बाद उन्होंने अपनी बेटी का पुराना खोया हुआ विश्वास देखा था। मीरा की माँ अंदर ही अंदर अपने से एक सवाल कर रही थी,
आखिर क्यों वह अपनी बेटी को जुल्म सहना सिखा रही थी, बार बार उसके सपनों की आहुति उससे मांग रही थी, सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़की है और उसकी शादी हो चुकी है, तो उससे अब चाहे भी जैसा भी हम सफ़र मिले उसको उसके साथ निभाना ही होगा। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। इस चक्कर में हमेशा यह सोचना छोड़ दो कि उनकी बेटी का क्या, अपने सपनों का क्या, उसकी खुशियों का क्या। इन बातों में परवाह करनी हो तो सिर्फ एक ही बात की परवाह करनी चाहिए, अपनी बेटी की। समाज और रिश्तेदार ना कल किसी के थे, ना आज किसी के हैं और ना कल किसी के रहेंगे। आपकी बेटी आपकी है और वह आपकी रहेगी। शादी बंधन है खुशियों का। जब अरमानों का गला घुटता है, सपने टूटते हैं, तो ऐसे बंधन से आज़ाद करा लीजिए अपनी बेटी को। उसको मजबूर नहीं, मजबूत बनाइए, उसका साथ दीजिए। तेरी किस्मत बोलकर उससे नाता ना तोड़िए। उसकी खोई हुई मुस्कान उसको वापस ला कर दीजिए। मीरा के जैसी न जाने कितनी लड़कियां हमारे समाज में हर रोज़ घुट घुट कर जीती हैं। किसी लड़कियों को उनकी किस्मत के भरोसे न छोड़िए। जैसे भी है, तेरा पति तेरा देवता है, यह कहकर अपनी लाडो को सहानुभूति नहीं बल्कि यह कहिए, बेटा अगर पति जानवर निकले तो उसको छोड़ो और अपने मायके आकर अपने सपनों को पूरा कर। तुझको जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं किया। तू एक अनमोल मोती है हमारे लिए, जिसको हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।